तो गाइस आज जब मैं अपने दीदी घर में मस्त सो रहा था तभी मम्मी का कॉल आ जाता है और कॉल रिसीव करने के बाद मम्मी बोलती है जल्दी से उठ जा, एक काम है। अब काम क्या है ये तो आपको ब्लॉग में आगे पता चल जाएगा। उसके बाद मैं गाड़ी स्टार्ट करके निकल देता हूँ अपने घर की ओर। अब घर पहुँचने के बाद ब्रश करके पूरा घर में झाड़ू पोछा कर देता हूँ। उसके बाद मैं नहाने के लिए चल देता हूँ। अब फाइनली नहा के आने के बाद सबसे बड़ा काम था बालों को सेट करना। और जब मैं बाल को सेट कर ही रहा था तभी मुझे याद आता है कि घर में पानी खत्म हो गया है। फिर क्या फटाफट से पानी भरने के लिए दे देता हूँ। अब फाइनली पानी भरने के बाद मैं उसे लेके आ जाता हूँ किचन। अब पानी भरने के बाद मुझे बनाना था चाय, तो फिर क्या फटाफट से स्टोव ऑन किया, फिर पतीला चढ़ाया, फिर दूध डाला, फिर चाय पत्ती, फिर चीनी और इसी तरह मेरा चाय हो गया बनके तैयार। अब जैसे मैं चाय पीने वाला था तभी मुझे याद आता है वो काम जिस काम के लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा था। तो मैं फटाफट से निकल जाता हूँ उस काम के लिए। और वो काम था ईयरबड्स लाने का, क्योंकि मम्मी ने जो ईयरबड्स मंगाया था उसमें साउंड की थोड़ी दिक्कत थी, उसको करना था रिटर्न। और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मम्मी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कल तेज बारिश होने के चलते मम्मी पापा गांव में ही रुक गए और ईयरबड्स मम्मी के पास ही था। और ईयरबड्स लेने का बस एक ही तरीका था, वो था बस। और मम्मी उस बस में ईयरबड्स देके भेज दी थी। अब उस ईयरबड्स को पिकअप करने के लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा। और अब फाइनली ईयरबड्स मेरे हाथ में आ चुका था। ये वही बस है जो हमारे गाँव से जमशेदपुर तक आता है और मम्मी इसी बस में ईयरबड्स देके भेजी थी। अब ईयरबड्स तो फाइनली पिकअप हो चुका था, लेकिन मेरे को लग चुका था बहुत तेज की भूख, तो इसलिए मैं फटाफट से नाश्ता पैक करा के पहुंच जाता हूं घर। उसके बाद नाश्ता करने के लिए बैठ जाता हूं। फिर फटाफट से नाश्ता करने के बाद मैं अपना समर वेकेशन का होमवर्क करने के लिए बैठ जाता हूं। अब होमवर्क करने के बाद जब मैं बाहर आके देखता हूं तो यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही लेवल का था। बादल छाया हुआ था, हल्की बारिश हो रही थी और बहुत ही अच्छा नज़ारा आ रहा था, एकदम मानसून टाइप का। तो गाइस इसी के साथ आज का ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए बाय बाय।